जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। जैसे समय गुजरता जा रहा है, देखा जा रहा है सेल्फिशनेस, अपना स्वार्थ, केवल अपना मतलब बढ़ता जा रहा है, जिसमें मेरा काम है बस उसी को ही सलाम है। हकीकत में यह ठीक नहीं है। इससे मन की सच्ची शांति, दिल की सच्ची खुशी तो मिल ही नहीं सकती। जो केवल स्वार्थ से जीते हैं ना, उनको सुकून भरी नींद नहीं आती। जीवन के एक पड़ाव पे वो अकेले हो जाएंगे, उनसे कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। जीवन का लगभग उनका अंत जो इस प्रकार की सोच वाले हैं, अच्छा नहीं बीतेगा। और हम देखना चाहें, ऐसे हमारे घर के बुजुर्ग बड़े ऐसे जरूर होंगे जिनके पास कोई जाना नहीं चाहता, पूछना नहीं चाहता, बात नहीं करना चाहता, उनके साथ बैठना नहीं चाहता, जो स्वार्थी स्वभाव के हैं। उसके विपरीत जो सबका हाल पूछते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, सबको तसल्ली देते हैं, सबको प्यार देते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं, सबको राह देते हैं, उनको हर कोई पूछता है। जिनके स्वभाव में कोमलता है, अपनापन है, प्यार है, दया है स्वभाव में, उनके तो नौकर भी उनकी सेवा करना चाहेंगे दिल से। इसलिए संसार चल रहा है निस्वार्थ भाव से, प्यार से। भले मतलब तो है, लेकिन मतलब में भी प्यार कितना है, निस्वार्थ भाव कितना है। नौकर पैसे के लिए नौकरी कर रहा है, लेकिन साथ साथ में अपने मालिक का चरित्र सोच भी देख रहा है और उस अनुसार वो काम कर रहा है। फिर सिंसियरिटी कितनी है काम में, या वो काम करते हुए ही मन में कुछ बुरा सोचता है। एक तो उस नौकर की अपनी वृत्ति कैसी है ये भी निर्भर है इस बात पर, लेकिन जो भले प्रोफेशनल माइंड से नौकर काम कर रहा है, वो लॉन्ग रन में मालिक से सच्चा तब होगा जिसका मालिक सच्चा होगा, प्यार भी देता होगा, ध्यान भी रखता होगा, केयरिंग वाला होगा। तो आज हम लोग भले कोई भी रिश्ता हो, पति पत्नी का हो, माँ बाप और बच्चों का हो, भले ग्रैंड पेरेंट्स का हो, ग्रैंड चिल्ड्रंस का हो, फिर पड़ोस का हो, फिर प्रोफेशनल जगत में हो, यहाँ तक कि आध्यात्मिक स्थानों पर भी जो रिश्ते टिके हुए हैं, वो स्वार्थ पर नहीं, निस्वार्थ पर, इमोशंस पर, भावनाओं पर, प्यार पर टिके हुए हैं। और आगे व्यवहार जगत में भी भले ऑनेस्टी और प्रॉपर कोई काम कितना कर रहा है, ऑनेस्ट हो, प्रॉपर हो, अपनी जीव को, वचन को वैल्यू देता हो, जो कहे वो करे, व्यवहार जगत में इसका महत्व है। लेकिन वहीं भी कहीं तो भी यह बात आ जाती है, जिनके साथ मेरा बिजनेस रिलेशन है, उनमें अपनापन कितना है, इमोशंस, भावनाएं, प्यार कितना है, दुख सुख में भी वो सम्मिलित होता है या नहीं, उसको एहसास होता है या नहीं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन को देखते हैं। पहली बार वह रोए थे जब महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह के साथ मिलने गए थे। भगवान श्री कृष्ण दूसरी बार रोए थे जब उद्धव को भेजा था ब्रजमंडल में गोपियों को ज्ञान देने हेतु। उससे पहले रोए थे बहुत कि मुझे ब्रज की गोपियों की, वृंदावन धाम की, गैयाओं की, माँ यशोदा की, नंद बाबा की बहुत याद आती है। तीसरा जब सुदामा आया था, ठाकुर जी जब द्वारकाधीश बने हैं,
तब भी खूब रोए थे। अभी यहाँ देखेंगे ठाकुर जी का यहाँ स्वार्थ कहाँ है जो रोए हैं। तीसरी तीनों बार जो रोए हैं, यहाँ स्वार्थ कहाँ है। भीष्म पितामह का प्यार है, वहां आंखों से अश्रुधारा बही थी। फिर गोपियों की याद आई है, नंद बाबा की, माँ यशोदा की, ब्रज मंडल की, गैयाओं की, गोपालों की याद आई है, तब ठाकुर जी की आंखें सजल हुई हैं। तीसरा, जब सुदामा मिलने आया है, मेरा यार है, बचपन का सखा है, वो मेरे साथ मिलने आया है, बड़ी बात है। तो यहाँ इमोशंस है। भगवान राम जी भी रोए थे दंडक वन में। देखा कौन था, किसने था? भगवान शंकर और माँ सती ने, कि हे सीते करके पुकार रहे हैं जब माँ सीता को रावण लेके गया है। और हम लोग शिव महापुराण में देखते हैं, वैसे तो रामायण में भी वर्णन है, भागवत महापुराण में भी वर्णन है, जब माँ सती का देहांत हुआ है, योग अग्नि में शरीर का आत्मदाह किया था, तो भगवान शिव जी ने अर्ध जला हुआ शरीर माँ सती का कंधे पर उठा के ब्रह्मांड में परिक्रमा करी थी। तब भगवान शिव जी भी रोए थे, और शिव जी की आंखों से जो अश्रुधारा गिरी थी, उससे ही रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। मतलब शिव जी भी रोए हैं। इमोशंस है, एक एहसास है, एक खिंचाव है, एक प्यार है माँ सती के लिए। तो हम भी, चाहे रिलेशंस हो, रिश्ते हो अपनों के, या प्यार के रिश्ते हो, या व्यवहार भले हम लोग कर रहे हो, वहाँ रिश्तों का, इमोशंस का, रिश्ते आधारित हो इमोशंस पर, और प्यार हो, अपनापन हो, कठोरता ना हो। मैं इसको तनख्वाह देता हूँ, मैंने इसका बस काम किया ना, बस हो गया, नहीं। मैंने इसका एहसान उतार दिया ना, बस नहीं, यह ठीक नहीं है। राम जी जब वनवास से लौटे हैं, सबको कहा था वरदान मांगो, 2 लोगों को नहीं कहा। केवट को नहीं कहा, क्योंकि केवट को कहा तुम आते जाते रहना, मुझे अच्छा लगेगा, लोग मुझसे मिलने आते हैं, मुझे उनको अच्छा लगता है, तुम जब मिलने आओगे मुझे अच्छा लगेगा, तुम्हारा वो प्रेम मुझे याद हो, इसलिए उसके बदले में कुछ देना नहीं चाहता। दूसरा, हनुमान जी महाराज को कहा था, तूने मुझे कर्जदार बना दिया है, और सदैव मैं तेरा ऋणी कर्जदार रह के रहना चाहता हूँ, मेरे पे ये याद हो तूने इतना कुछ किया। माँ सीता के लिए कहा, सीता की खोज करके लाए, रावण के दिल में भय उत्पन्न करके आए, आग लगा के लंका को, फिर खोज करके आए, फिर लक्ष्मण को जब बाण लगा था तो संजीवनी बूटी लाए। तूने बड़े बड़े काम किए, और तेरे कारण ही सुग्रीव से मेरी मित्रता हुई, मिलन हुआ था आदि, इसलिए हे हनुमान, तुझे उसके बदले में कुछ देना नहीं चाहता, मैं याद रखना चाहता हूँ। तो राम जी चाहते तो सब कुछ दे देते थे, वैसे दिया भी है। कहते हैं राम जी से ज्यादा हनुमान जी महाराज के मंदिर है, दिया है, लेकिन उसके पीछे एक फीलिंग्स है, भाव है, भावनाएं है। भगवान अपने भक्त को बढ़ाना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं, खुद से ज्यादा उनकी पूजा में खुश हो रहे हैं भगवान श्री राम। तो रिश्तों में भी प्यार हो, भक्ति में भी प्यार हो, सेवा में भी भाव हो पूरा। किसी का काम करें या हम दान करें, खुश होके करें। किसी को प्यार दे, में दिल से प्यार दे, किसी मरीज से मिलने जाए, किसी के जीवन में कोई दुख आया है, पीड़ा आई है, आपदा आई है, कठोर न बने, उसको लगना चाहिए कोई मेरा सगा वाला, कोई अपना वाला आया है। हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज के जीवन में हमने देखा,
जितने भी दूसरे किसी संत या पंथ से जुड़े हुए लोग आते थे उनको इतना प्यार देते थे। वो कहते थे हमें ऐसा लग रहा है कि हम जैसे अपने गुरुवर के पास आ गए। ये हमारे गुरुदेव ये रूप बदल के सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज बन के बैठे हैं। हम लोग भी पूज्य शिवधारा आश्रम जहाँ जहाँ है ऐसा वातावरण बना के रखना चाहते हैं और चल रहा है वातावरण ऐसा। और कोई भी व्यक्ति जब चाहता है, नया कोई आता है, फीडबैक डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिया जाता है। यही शब्द सुनने में आते हैं। हम आए तो यहाँ पहली बार थे, लेकिन ऐसा लग रहा था अपने घर में आए हैं। अपने घर वाला प्यार मिला, अपनापन मिला, सभी सगे वाले लगे, अपने वाले लगे। और हम सबको ऐसा अपना जीवन बनाना चाहिए, ना कि कठोर या स्वार्थी वाला। सच्चा जीवन यही है। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।